हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल चैनल। आपको आज लास्ट डे है हमारा इकाई एक का, और हमारा एमसीक्यूज आज जो एमसीक्यूज की सीरीज चल रही थी वो एमसीक्यूज की सीरीज आज हमारी खत्म हो रही है। खत्म ऐसे हो रही है क्योंकि हमने इकाई 10 से शुरू किया था और इकाई एक यानी कि आज हमारा खत्म हो रहा है। आज हमारा खत्म हो रहा है तो इसके साथ साथ अब हम फिर से इकाई 10 से लेकर इकाई एक तक की एमसीक्यू सीरीज फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो होना 1 जून को ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास किस भाषा परिवार से माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक बात आपको पहले बता दूं कि इसमें आपको ये जो पीडीएफ दिख रहा है, ऐसे आपको पीडीएफ लिखकर आएगा, तो उस पीडीएफ का मतलब है यहाँ पर जो हमने नोट्स बनाए थे, हमारे नोट्स बनाए थे, उस नोट्स को यहाँ पर पीडीएफ यहाँ पर शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा उद्भव किस भाषा परिवार से माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर भारोपीय, यानी कि भारत यूरोपीय परिवार से। ठीक है, उत्तर भी लिखा है, स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 4000, लगभग 6000, लगभग 8000 या लगभग 10,000। तो ये है उत्तर आपका 6000। ठीक है, भारत यूरोप भाषा परिवार को स्वनिम या स्वनिम के आधार पर किन दो वर्गों में बांटा गया है? तो दो, पहला सतम, दूसरा केंतुम। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक माना गया है। हमने देखा था, हमने 3 भागों में बांटा था, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। तो प्राचीन आर्य भाषा का जो समय है वो है आपका 2000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि वैदिक संस्कृत में कितनी ध्वनियों का प्रयोग होता था? वेरी इंपॉर्टेंट, होता था आपके 52। ठीक है, वह लौकिक संस्कृत का प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा माना जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामायण। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय क्या है? वहां हमने 2000 से 500 ईसा पूर्व देखा था, यहाँ से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, आगे हम देखते हैं पाली भाषा में रचित जो बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ये प्रमुख रचनाएं हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जब हमने आपको इसको करवाया था तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सुविधा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और ध से धम्म पिटक यानी कि अभिधम्म पिटक। सम्राट अशोक की राजभाषा कौन सी थी? पाली थी। ठीक है, प्राकृत भाषा को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको आपका सौर सैनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सौर सैनी। प्राकृत भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें संयुक्ताक्षर दीर्घीकरण होता है। ठीक है, दीर्घीकरण की प्रक्रिया हम आपको बता सकते हैं कि जैसे जैसे कर्म था तो कर्म को क्या किया गया? कम। ठीक है, अपभ्रंश का समय कब से कब तक माना जाता है? अभी हमने प्राचीन आर्य भाषा देखा, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा देखा। अपभ्रंश का समय कितने से कितने माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका एक 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। आगे हम देखते हैं कि अब जो प्रश्न है वो कि हिंदी प्रदेश की उपभाषा और बोलियों से है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि जो बोलियां हैं आपकी जो पीडीएफ में दी हुई हैं उसमें से कितनी बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। ये ना कि केवल पीडीएफ के अनुसार, या आपके नोट्स के और जो आपका वास्तविक होना चाहिए उसके अनुसार है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो कौशल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन से शामिल नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में आप ऐसे याद कर लीजिए, ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मालवा नहीं है, अवध, बुंदेलखंड और मगध। बुंदेलखंड बुंदेली का है, मगध बिहार का है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अवध। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम है लरिया या खलहाटी। इसको खलहाटी भी
बोलते हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। छत्तीसगढ़ी बोली की विशेषता क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका महाप्राणीकरण है वो इसमें हमको दिखाई देता है। शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें से आपकी उपभाषाएं हैं राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी इसमें से नहीं है। 3 है, एक नहीं है, तो एक कौन सी नहीं है? भोजपुरी नहीं है, बाकी ये 3 है। आगे देखते हैं कि मालवी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? तो बुंदेलखंड नहीं हो सकता, गढ़वाल नहीं हो सकता, मेवात नहीं हो सकता, ये है आपका मालवा क्षेत्र। मालवी की उपबोलियों में कौन कौन सी शामिल नहीं है? सॉरी, कौन कौन सी शामिल है? तो कौन कौन सी है? लरिया नहीं हो सकती, कोसली नहीं हो सकती, श्रीनगरी नहीं हो सकती। आपका उत्तर होगा उज्जैनी। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है? कौन सी है? अवधी नहीं हो सकती, मगही नहीं हो सकती, ब्रज नहीं हो सकती, उत्तर होगा आपका गढ़वाली और कुमायूनी। वो ऑप्शन में आएगा तब आप लगाइएगा, वैसे कुमायूनी भी है। गढ़वाली की जो परिष्कृत रूप कौन सी उपबोली में हमको दिखाई देता है? तो वो हमको दिखाई देता है श्रीनगरी में। ठीक है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि बोलियों का नाम हुआ आया था और इनमें ये शामिल था पहाड़ी हिंदी, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। कुमाऊनी बोली में कौन से शब्दों का प्रभाव सबसे अधिक है? तो इसमें है संस्कृत का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है? तो खड़ी बोली है, हमको पता है, ब्रज है, कन्नौजी है, मैथिली नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा डी। ब्रज भाषा का क्षेत्र किस कारण ब्रज कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पशुपालन। ब्रज भाषा का विकास कितने कालों में विभाजित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका 3 कालों में विभाजित है, और अवधि जो हम बघेली पढ़ते हैं, बघेली, उसका भी 3 भागों में विभाजित है। खड़ी बोली की खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो हम सबको पता है ये किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को दिया जाता है। बुंदेली की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस अवधि में है, पद्यवली नहीं है, प्रेमप्रवास खड़ी बोली में है, आपका उत्तर होगा छत्र प्रकाश। बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी नहीं है? बिहारी हिंदी की कौन कौन सी है? मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी की है, उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक कवि और नाटककार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैं आपके ऑप्शन बी, यानी कि भिखारी ठाकुर। अब हम देखते हैं खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप। खड़ी बोली मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं? तो ये आपकी बोली जाती है मेरठ में, बिजनौर में और मुजफ्फरनगर में। ठीक है, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको जाता है, अगर ऑप्शन में ये हो तो आप ये लगाइएगा, और ये अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप इसको लगाइएगा। अभी फिलहाल आपका उत्तर है ब, यानी कि बी। और 19वीं सदी तक हिंदू राज दरबारों में कवि किस भाषा में काव्य रचना करते थे? 19वीं सदी तक तो वो करते थे ब्रज भाषा में। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम गद्य लेखक किसको माना जाता है? तो गंग कवि की जो छंद वर्णन की महिमा है वो माना जाता है आपका। इसके रचनाकार कौन है? तो गंग कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आपके लिए, भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की है? रामप्रसाद निरंजनी ने की है। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ को किसने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया? तो दौलत राम ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सुख सागर की रचना किसने और इसका आधार क्या है? ये नहीं है आपका, ठीक है, ये इन्होंने की है। ठीक है, उत्तर आपका होगा सदा सुखलाल नियाज ने की, और उसका आधार था विष्णु पुराण। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी की भाषा कैसी है? तो यह चटकीली, मुहावरेदार और चलती भाषा। मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल है। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम सागर का आधार क्या है? तो भागवत पुराण का 10वीं स्कंध है। नचिकेतोपाख्यान की रचना का आधार क्या है? तो कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। नचिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार हैं आपके सदल मिश्र। खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, और ये आई थी आपकी 1882 में। खड़ी बोली की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। हमारे सिलेबस से प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। ठीक है, इंदुमती कहानी के रचनाकार कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी। आप देखिए,
प्रश्न नंबर 20, हिंदी नाटक का जनक किनको कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं सरस्वती पत्रिका और ये यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। कौन से टॉपिक्स हैं? ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको आपकी ये सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला टॉपिक मैंने इसमें से आपको करवाया, इसमें से मैंने आपको प्रश्न करवाया, ठीक है। पहले मैंने आपको इसमें से 20 प्रश्न करवाए, फिर मैंने इस टॉपिक में से आपको 20 प्रश्न करवाए, अब मैं इस टॉपिक से आपको 20 प्रश्न करवा रही हूँ। ऐसे करते करते 20 20 20 20 20 यानी कि आपका यहाँ पर हो गया 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे थे? सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखें। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास कब से प्रारंभ होता है? तो ये होता है आपका 19वीं सदी के तीसरे दशक से। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदयन मार्तंड, ठीक है। किसने लिखा? आगे हम ये भी देखेंगे। प्रकाशन कब हुआ इसको? 30 मई 1826, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस, ठीक है। उदयन मार्तंड के संपादक कौन है? तो जुगल किशोर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बंगदूत पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित होती थी? तो हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, 4 भाषाओं में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित होती थी। बनारस अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो बनारस से हुआ। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्रिका कौन सी थी? तो समाचार सुधावर्षण। ये प्रथम हिंदी की थी और ये प्रथम दैनिक थी। अंतर है दोनों में। कवि वचन सुधा की पत्रिका के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो 1873 में। हरिश्चंद्र मैगजीन का मूल स्वर क्या था? अंग्रेजों की जो गलत नीतियां थी उनका खंडन और देश प्रेम। नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन कब, पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका 1896 में, ठीक है। और 1893 में इस सभा की स्थापना हुई थी। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक का प्रकाशित हुआ? तो 1 जनवरी 1900 को। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो संपादक में संपादक मंडल था, जिसमें से भारतीय श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और आदि थे। आदि मतलब और लोग थे, इसमें 5 लोग थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इलाहाबाद इंडियन प्रेस से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी? तो एक टोकरी भर मिट्टी, जो आपके सिलेबस में है। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने किया, ठीक है। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? प्रयाग से हुआ, ठीक है। ये जो प्रभा पत्रिका है, किस लेख ने रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर सवाल उठाया? ये दो चीजों में आ सकती है। देखिए, पहला तो यह आपका यूनिट 9 के अंतर्गत भी आ सकती है, और ये आपकी यूनिट 1 के अंतर्गत भी आ सकती है, क्योंकि प्रभा पत्रिका का संपादन जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसमें भावों की भिड़ंत नाम का एक जो लेख छपा था, उससे ये हुआ था। श्री शारदा पत्रिका ने किस साहित्यिक प्रवृत्ति को साहित्यिक मान्यता दी? तो किसको मान्यता दी? छायावाद को दी। मर्यादा पत्रिका के संपादक से कौन कौन जुड़े थे? तो कृष्णकांत मालवीय, संपूर्णानंद और प्रेमचंद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। जैसा कि आपका ये सिलेबस है, अब हम ये वाले प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। लाला लाजपत राय ने पंजाब में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? तो उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि महात्मा गांधी ने हिंदी के बजाय किस शब्द का प्रयोग करने पर प्रयास किया या जोर दिया? तो उन्होंने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। गांधी जी ने दक्षिण हिंदी प्रचार के लिए किस संस्था का स्थापना 1918 में की? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की। बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने बंकिम चट्टोपाध्याय ने किस पत्र में हिंदी के महत्व पर लेख लिखा? तो भारत मित्र पर लिखा। हिंदी के प्रचार को राष्ट्रीयता का प्रमुख अंग मानता हूं, ये कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया। राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी प्रचार के लिए क्या योगदान दिया? तो उन्होंने संविधान का हिंदी अनुवाद और प्रमाणिक कोश का निर्माण करवाया।
सेठ गोविंद दास ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? ये सब इसलिए शामिल है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। सेठ गोविंद दास भी, उन्होंने श्री शारदा, लोकमत और ज्वाला पत्रिका का संपादन किया। काका कालेलकर ने हिंदी के लिए क्या नाम सुझाया था? तो इन्होंने सुझाया था सबकी बोली। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चंस मैंने लिए थे, तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक से आपका 20 क्वेश्चन है। श्रद्धा राम फुल्लौरी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो वो है आपका भाग्यवती। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया? तो उन्होंने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। अयोध्या प्रसाद खत्री की प्रमुख रचना क्या थी? खड़ी बोली का पद्य। खड़ी बोली का आंदोलन भी है उनका। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। आगे हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को क्या कहा? तो आर्य भाषा कहा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान किसने दिया? तो एनी बेसेंट ने दिया। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, और 1996 में पत्रिका की स्थापना हुई। पत्रिका वहां से प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना में किसका योगदान था? तो श्याम सुंदर दास और पुरुषोत्तम दास टंडन का था। राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति का मुख्य मंत्र क्या था? उनका